कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू है राणा का वंशज, फेंक बहाला जहां तक जाए। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? स्वागत करता हूं आज के इस स्पेशल सेशन महाराणा प्रताप में आप सबका। तो दोस्तों, महाराणा प्रताप जो आज हम पढ़ेंगे उसकी शुरुआत करने से पहले दो लाइन हो जाएं पीतल और पातल की कि हरे कासरी रोटी जद बिलवा डोले भाग्यो, नानो सो अमरेशो चीक पड़ियो, राणारो सोयो दुख जाग्यो, હું લડું ગણું હું સયો ગણું મેવાડી માન બચાવણ ને હું પાચ नहीं राखी रण में बिरियारी खाते खिड़ावण में जद याद करूं हल्दी घाटी नैना में रक्त उतर जावे सुख दुख रो साथी चेतकड़ो सूती सी हुक जगा जावे आज बिलकता देखिया राज कंवर ने रोटी नी हूँ भूलू क्षेत्रीय धर्म ने हूँ भूलू हिंदवाणी चोटी ने। तो दोस्तों, ये मैंने कुछ दो लाइन थी जो आपको सुनाई, कैसी लगी आप लाइक करें, कमेंट करें। तो मैं अब शुरू कर रहा हूं अपने जो महाराणा प्रताप हैं, जो जो राजस्थान के किसी भी कंपटीशन ले लो आप, सारे कंपटीशन में आता है। आज जो महाराणा प्रताप की सारी डिटेल मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए दोस्तों, महाराणा प्रताप हैं, इनके पिता का नाम है उदय सिंह, माता का नाम है जयवंता बाई, इनकी पत्नी का नाम है अजब दे, इनके पुत्र हैं अमर सिंह राठौड़, इनके भाई हैं शक्ति सिंह जगमाल, वो इनको बचपन में कीका कहते थे, मेवाड़ का केसरी, राजपूतानी का शहर। एक बार सारी की सारी डिटेल में आपको बता दूंगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं हम। इनका दोस्तों जन्म हुआ था दोस्तों 9 मई 1540 को, 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग बादल महल, कुंभलगढ़ दुर्ग के बादल महल में वार रविवार के दिन हुआ। रविवार के दिन हुआ। दोस्तों, महाराणा प्रताप की एक एक चीज इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि आजकल कंपटीशन का जमाना है, थोड़ा बदल गया है, मैंने आपको बताया है। अब बात करते हैं इनके माता पिता का नाम क्या है। इनके पिता हैं, वो पिता है उदय सिंह, इनकी जो माता है वो दोस्तों जयवंता बाई। इनकी जो दोस्तों पत्नी है वो दोस्तों है अजब दे पंवार। इनके जो भाई हैं वो है दोस्तों शक्ति सिंह और जगमाल। शक्ति सिंह और जगमाल। इनके जो बचपन का नाम है दोस्तों वो है कीका। बचपन का नाम क्या है? बचपन का नाम वो है कीका। बचपन का नाम है दोस्तों कीका। इनके कुछ उपनाम हैं, मैं आपको एक बार लिखा देता हूं। महाराणा प्रताप के उपनाम, जो इनके उपनाम है दोस्तों, महाराणा प्रताप को कहते हैं हल्दी घाटी का शेर। हल्दी घाटी
का शेर। दोस्तों इसे कहते हैं मेवाड़ का केसरी। मेवाड़ का मेवाड़ का केसरी। इसे कहते हैं दोस्तों मेवाड़ का रक्षक। मेवाड़ का रक्षक इसे कहते हैं दोस्तों मेवाड़ का रक्षक। इसे कहते हैं दोस्तों राजपूताने का शेर। राजपूताने का शेर। अब राजपूताने का शेर क्यों कहते हैं दोस्तों? जब 1572 के अंदर जब सारे राजा मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन जो महाराणा प्रताप थे दोस्तों, उन्होंने मुगलों की अधीनता जीवन भर कभी भी नहीं की थी। इन्होंने मुगलों की अधीनता, तो मैंने बताया है दोस्तों, इनका जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग के बादल महल में वार रविवार के दिन हुआ है। इनके पिता उदय सिंह जी है, माता जयवंताबाई है। इनकी जो पत्नी है वो है अजबदे पवार। इनके भाई शक्ति सिंह है और जगमाल है। इनके एक पुत्र हुए हैं, वो है अमर सिंह, जो मैं आपको आगे बता दूंगा। इनके बचपन का नाम है कीका। और जो इनको कहते हैं हल्दी घाटी का शेर, मेवाड़ का केसरी, राजपूताने का शेर, मेवाड़ का रक्षक, ये कुछ इनके उपनाम हुए दोस्तों। यहां से क्वेश्चन आएगा दोस्तों, पक्का टपकेगा एग्जाम के अंदर। तो मैं आपको बता दूं, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो महाराणा प्रताप हैं, इनके एक घोड़ा है और उस घोड़े का नाम क्या है। एक घोड़ा है और घोड़े का नाम है दोस्तों चेतक। मेरे हिसाब से दोस्तों लगभग राजस्थान में प्रत्येक बंदे को याद है कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक है। लेकिन अब मैं बताने जा रहा हूं इनके हाथी का नाम। हाथी का नाम अगर आप सबको याद है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, और मैं बता देता हूं, आप कमेंट बॉक्स में भी लिख देना। जो इनके हाथी का नाम है दोस्तों वो है राम प्रसाद। राम प्रसाद और लूना। हाथी का नाम क्या है? राम प्रसाद और लूना। जो ये हाथी राम प्रसाद है दोस्तों, तो हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर ने इसको पकड़ के इसका नाम बदल दिया था। क्या कर दिया था? पीर प्रसाद। पीर प्रसाद। दोस्तों क्वेश्चन आएगा कि किस हाथी का नाम बदल के पीर प्रसाद कर दिया, तो वो है राम प्रसाद। किसका हाथी था? महाराणा प्रताप के हाथी थे। अब मैं बात करता हूं कि जो राज्याभिषेक हुआ महाराणा प्रताप का, वो कब हुआ। जो महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था दोस्तों, वो हुआ था 28 फरवरी 1572 के दिन। 28 फरवरी 1572 के दिन कहा जाता है कि इनका राज्याभिषेक हुआ था। उस दिन होली थी। होली के दिन हुआ है। इस दिन दोस्तों कहा जाता है कि उदय सिंह की मृत्यु हुई थी। उदय सिंह की मृत्यु हुई। इस दिन दोस्तों उदय सिंह की मृत्यु हुई थी और होली का दिन था। इस दिन महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ, और ये राज्याभिषेक हुआ दोस्तों गोगुंदा के अंदर। कहाँ हुआ? गोगुंदा।
गोकुंदा गोकुंदा के अंदर इनका राज्याभिषेक हुआ है। कहा जाता है कि जो उदय सिंह थे उनकी एक रानी थी बटियानी, उसके प्रभावित होकर उन्होंने कुंवर जगमाल को राजा बना दिया था। और जब महाराणा प्रताप जब इनकी मृत्यु हुई थी उदय सिंह की, तब कहते हैं कि जो हमारे आखिराज सोनगरा हैं उन्होंने कुंवर जगमाल को गद्दी से हटाकर महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक किया। कुंवर जगमाल को गद्दी से हटाकर महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक किया था। और ये राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 के दिन किया था। तो दोस्तों सॉरी दोस्तों, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। तो इनका राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 के दिन किया था। अब मैं बात करता हूं एक जो हमारे शहंशाह मुगल शहंशाह अकबर हैं। कौन है? अकबर। मुगल शहंशाह अकबर हैं। ये दोस्तों शासक हैं अपने दिल्ली के। कहां के हैं? दिल्ली। दिल्ली जो वर्तमान में भारत की राजधानी है नई दिल्ली, वहां के राजा हैं ये अकबर। इन्होंने क्या किया? पूरे राजपूताने के राजाओं का मैं आपको पूरी कहानी सुनाता हूं, इससे मजा नहीं आएगा। एक शासक हुए, उसका नाम है अकबर। अकबर ये शासक थे दोस्तों दिल्ली के। कहां के शासक थे? दिल्ली। दिल्ली के शासक थे। इन्होंने क्या किया था? जो राजपूताने के राजा थे, राजपूताने के राजा जोधपुर के हैं, बीकानेर के हैं। वर्तमान में ये पहले रियासत थी मेवाड़ रियासत, मारवाड़ रियासत, इधर आमेर रियासत, ऐसी रियासत होती थी। बीकानेर रियासत, जैसलमेर रियासत। इन सभी राजाओं का जो अकबर थे इन्होंने इनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। लेकिन जो मेवाड़ के शेर हैं महाराणा प्रताप इन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की थी। अधीनता स्वीकार नहीं की थी। नहीं की थी। अब अगर आप ही देख लो कि राजपूताने के सारा राजा अधीनता स्वीकार कर चुके हैं, लेकिन महाराणा प्रताप अधीनता स्वीकार नहीं की, तो मेवाड़ के शेर हुए या नहीं हुए? हुए ना। तो भाई अगर अधीनता स्वीकार नहीं की तो अकबर कुछ तो कुछ करेगा। तो उन्होंने अकबर ने क्या किया था कि चार जो संधि प्रस्ताव भेजे थे महाराणा प्रताप के लिए, या शांति अभियान कह सकते हो, या समझाने के उद्देश्य से कह सकते हो। अकबर ने 4 अभियान भेजे थे महाराणा प्रताप को समझाने के लिए। कितने अभियान भेजे थे? 4 अभियान अकबर द्वारा महाराणा प्रताप को। मैं लिख देता हूं। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप को समझाने के लिए 4 शांति अभियान भेजे। कितना अभियान भेजे थे? 4। तो 4 शांति अभियान भेजे थे दोस्तों। वो कौन कौन से हैं मैं आपका एक बार बता देता हूं। जो पहला शांति अभियान भेजा था वो भेजा था जलाल खां के साथ। कब भेजा था ये भी बता देता हूं। पहला भेजा था जलाल खां।
जलाल खां के भेजा था तो वो भेजा था 1572 के, 1572 के अंदर भेजा था। दूसरा भेजा था मान सिंह के साथ। दूसरा किसके साथ भेजा था? मान सिंह के साथ। मान सिंह के साथ भेजा था 1573 में। जो अकबर का मुख्य सेनापति है मान सिंह, इसके साथ भेजा था, लेकिन फिर भी महाराणा प्रताप नहीं माने। तीसरा और भेजा भगवंत दास के साथ। भगवंत दास भगवंत दास के साथ वो भेजा था 1573 में। 1573 में फिर भी अकबर नहीं, जो महाराणा प्रताप थे वो नहीं माने, तो एक और भेजा था टोडरमल के साथ। टोडरमल के साथ ये भी दोस्तों 1573 में माने। चार अभियान भेज दिए महाराणा प्रताप को समझाने के लिए, लेकिन फिर भी जो मेवाड़ के शेर हैं वो नहीं माने। फिर एक युद्ध होगा और उस युद्ध का नाम होगा हल्दी घाटी का युद्ध। उस युद्ध से पहले मैं आपको कुछ महाराणा प्रताप की तैयारी बता देता हूँ, और जो हमारे इधर अकबर शहंशाह, हमारे मुगल शहंशाह अकबर हैं, इनकी मैं तैयारी आपको बताता हूँ। जो हमारे मैं बताता हूँ आपको कि हल्दी घाटी का युद्ध से, हल्दी घाटी युद्ध की कुछ तैयारियां हैं, मैं बताता हूँ। हल्दी घाटी घाटी युद्ध की तैयारी। हल्दी घाटी युद्ध की तैयारी। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, उसकी कुछ तैयारियां हैं तो हमारे महाराणा प्रताप करेंगे। आगे डालते हैं, रेड से लिख लेते हैं। महाराणा प्रताप ये जो तैयारी करेंगे दोस्तों, इस युद्ध की योजना बनाएंगे ये कुंभलगढ़ के दुर्ग में। युद्ध की योजना कुंभलगढ़ के दुर्ग में। कुंभलगढ़ के दुर्ग में, कुंभलगढ़ के दुर्ग में योजना बनाएंगे। और जो अपना पहला पड़ाव डालेंगे दोस्तों, वो डालेंगे गोगुंदा के अंदर। पहला पड़ाव डालेंगे गोगुंदा के अंदर। और जो अपना मुख्य सेनापति है, मुख्य सेनापति तो मुख्य सेनापति बनाएंगे हकीम खां सूरी को। हकीम खां सूरी एकमात्र जो है वो मुगल सेनापति हैं हकीम खान सूरी। और जो अपना चंद्रावल बाग का सेनापति बनाएगा बाग का चंद्रावल बाग का सेनापति बनाएगा दोस्तों, वो बनाएगा अपने चंद्रावल बाग का सेनापति बनाएगा अपने उज्जा भील को।
पूजा बीन सरदार सरदार। अब दोस्तों जो अपने अकबर हैं वो भी तो कुछ युद्ध की तैयारी करेंगे। ये मैंने बताई है कि हल्दी घाटी का युद्ध होने वाला है, उससे पहले महाराणा की तैयारी। अब मैं बता रहा हूं अकबर जो ये युद्ध करेगा उसकी तैयारी, अकबर की तैयारी। युद्ध से पहले जो अकबर तैयारी करेगा मैं उसके बारे में बता रहा हूं। अकबर की तैयारी, ये युद्ध की है वो योजना। इस युद्ध की योजना बनाएगा दोस्तों मैगजीन का दुर्ग। मैगजीन का दुर्ग ये पड़ता है अजमेर में। वर्तमान में कहां पड़ता है? मैगजीन अजमेर में। इस युद्ध की योजना बनाएगा और जो अपना सेनापति नियुक्त करेगा दोस्तों वो करेगा, जो सेनापति नियुक्त करेगा वो करेगा मानसिंह को। मानसिंह और जो चंद्रावल बाग हैं, चंद्रावल चंद्रावल बाग का वो करेगा अपने आसफ खां। आसफ खां को, जगन्नाथ कछावा को, जगन्नाथ जगन्नाथ कछावा को, ये इनको सेनापति बनाएगा। खुद युद्ध लड़ने नहीं आएगा, महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर युद्ध लड़ने नहीं आएगा, बल्कि सेना को भेजेगा युद्ध लड़ने के लिए। अकबर को युद्ध लड़ने नहीं आएगा, क्योंकि अकबर जो महाराणा प्रताप के जीवन पर कभी सामने नहीं गए थे। अब मैं हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, कैसे हुआ, कौन जीतेगा कौन हारेगा अभी बताता हूं। एक मिनट साइड डाल लेते हैं थोड़ी सी। तो देखिए दोस्तों, जो हल्दी घाटी का युद्ध हो रहा है वो होगा 18 जून 18 जून 1576। हल्दी घाटी का युद्ध कब होगा? 18 जून 1576। इधर से आएंगे मेवाड़ के शासक। मेवाड़ के शासक मेवाड़ के शासक इधर से आएंगे मुगल शासक। शासक अकबर का सेनापति मानसिंह। अकबर का सेनापति मानसिंह आएंगे। मेवाड़ के शासक आ रहे हैं महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप इधर से आ रहे हैं मानसिंह। इन दोनों के बीच युद्ध होगा, वो होगा 18 जून को। 18 जून 1576 को ये युद्ध होगा। कब होगा? 18 जून 1576 को युद्ध होगा। 18 जून 1576 के जो महाराणा प्रताप की सेना थी वो थी करीबन 10,000। कितनी थी? 10,000। और जो मुगल सेना थी वो थी करीबन 40,000। यानी कि
जो हल्दी घाटी के अंदर जो सेना का अनुपात था वो अनुपात था 1:4। क्वेश्चन आता है हल्दी घाटी के अंदर सेना का अनुपात क्या था, 1:4 आएगा। अब मैं बात कर रहा हूं कि भाई 40,000 मुगल सेना के साथ 10,000 सैनिक कैसे टिकेंगे, तो टिक गए दोस्तों और चल गए। जब युद्ध की शुरुआत हुई थी तो युद्ध महाराणा प्रताप जीतने वाला था। युद्ध की शुरुआत हुई थी तो महाराणा प्रताप जीतने वाला था, लेकिन जो एक मुगल सैनिक था वो है मेहतर खां। मेहतर, हाँ कहीं मित्र खां भी लिखा होगा लेकिन मेहतर खां नाम है इनका। इन्होंने क्या किया था, जो मुगल शहंशाह अकबर हैं उनकी आने की झूठी अफवाह फैला दी। झूठी अफवाह फैलाई थी किसने, मेहतर खां ने, जिससे मुगल सेना में जोश आ गया और युद्ध जो था वो मुगल सेना जीत गई थी। युद्ध मुगल सेना जीत गई थी। अब मुगल सेना जीत गई थी लेकिन इनका एक और आता है मुगल सेनापति, वो है बहलोल खां, जो महाराणा प्रताप के हाथ लगा था और उसको महाराणा प्रताप ने बीच में से चीर दिया, यानी कि चेतक से कूद के डायरेक्ट यहां से लेके यहां तक पूरा बीच में से उसके दो कर दिए थे। उसका नाम है बहलोल खां। बहलोल बहलोल खां, देखना कभी एपिसोड भी आता है महाराणा प्रताप का। बहलोल खां को बीच में से उसके दो कर दिए थे महाराणा प्रताप ने। क्वेश्चन आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। अब मैं बात कर रहा हूं आपके जो हल्दी घाटी का युद्ध है वो कौन जीतेगा। अब कोई कुछ किताब में क्या लिख रही है, कुछ मैं आपको रियल एरो बता देता हूं कि जो गोपीनाथ शर्मा युद्ध हो चुका है, युद्ध के अंदर अभी युद्ध नहीं जीतेंगे, सॉरी दोस्तों, जो महाराणा प्रताप हैं वो युद्ध के अंदर क्या होंगे, घायल हो जाएंगे। महाराणा प्रताप युद्ध से घायल हो जाएंगे और जो इनके राज चिन्ह हैं महाराणा प्रताप के, वो धारण करेगा जाला विद्या। जाला विद्या इनके राज चिन्ह धारण करेगा और महाराणा प्रताप को युद्ध से निकाल दिया जाएगा। इनका जो एक घोड़ा था चेतक, चेतक उसकी दोस्तों एक टांग कट गई थी और वहीं मृत्यु हो गई, वहीं मृत्यु हो गई। कहते हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध के बाद शक्ति सिंह से भेंट हुई थी। शक्ति सिंह से मुलाकात हुई, शक्ति सिंह से मुलाकात हुई। हल्दी घाटी के बाद जो महाराणा प्रताप हैं वो चले गए थे दोस्तों कोलियारी। कहां चले गए थे, कोलियारी। अभी बताऊंगा कोलियारी क्यों गए थे। अब मैं बात करता हूं कि युद्ध कौन जीतेगा। मैंने हल्दी घाटी के युद्ध को आपको सारी बातें बता दी हैं कि अनुपात कितना था, कौन सेनापति हैं, किसने अफवाह फैलाई थी, महाराणा प्रताप की तरफ से कौन लड़ रहा है, और जो हकीम का सूरी है उसके बारे में बता देता हूं। हकीम का सूरी, हकीम खां सूरी दोस्तों, उसकी मृत्यु हो गई थी और जो उसका स्मारक बना दिया था, इसकी मृत्यु के बाद इसका स्मारक वो है खमनोर के अंदर। खमनोर, खमनोर पड़ता है राजसमंद में। और जो अपने चेतक थे उसका स्मारक भी बना दिया था बलीचा गांव। चेतक का स्मारक कहाँ है, चेतक का स्मारक, स्मारक बलीचा गांव, बलीचा गांव उदयपुर, बलीचा गांव उदयपुर। अब मैं बात कर रहा हूं कि हल्दी घाटी का युद्ध
किसने जीता था, इसके उपनाम क्या है? हल्दी घाटी का युद्ध किसने जीता था? हल्दी घाटी का युद्ध। युद्ध। हाँ सब की देखी दो तुम। जो हल्दी घाटी का युद्ध किसने जीता था, अपनी बात यह है कि किसने जीता। दोस्तों गोपीनाथ शर्मा है, एक कवि हुए हैं। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार दोस्तों ये युद्ध अनिर्णायक रहा। युद्ध निर्णायक निर्णायक रहा, इसके अनुसार, गोपीनाथ शर्मा के अनुसार। और जो एनसीईआरटी है वो क्या कहती है? एनसीईआरटी कहती है कि प्रताप की विजय हुई है। प्रताप की विजय। किसकी विजय हुई है? प्रताप की विजय हुई है। अब ये तो थी, अगर कंपटीशन में सवाल आए कि हल्दी घाटी का युद्ध किन किन के बीच हुआ है, तो महाराणा प्रताप वर्सेज अकबर के बीच हुआ है, ना कि आप मान सिंह कराएं। मान सिंह तो उनका मुख्य सेनापति था। और जो जीत हुई थी वो किसी की भी नहीं हुई थी, निर्णायक युद्ध रहा है। और पूछे कि एनसीईआरटी के अनुसार तो फिर प्रताप की विजय होगी। पहले बात तो ऑप्शन में यही मिलेगा आपको, ये ना मिले तो फिर प्रताप की जीत हुई थी, ये हमारे कहा जाता है। अब कुछ इस हल्दी घाटी के युद्ध के उपनाम हैं। उपनाम क्या है? हल्दी घाटी का युद्ध है, इसके कुछ उपनाम। उपनाम है, इसे कहते हैं गोगुंदा का युद्ध। गोगुंदा का युद्ध। गोगुंदा का युद्ध किसने कहा था? वो कहा था बंदायूं ने। बंदायूं ने, एक वैज्ञानिक हुए थे बंदायूं ने। फिर कहा था अपने खमनोर का युद्ध। खमनोर का युद्ध ये कहा था दोस्तों अपने अबुल फजल ने। अबुल फजल फजल ने। एक और आता है, हल्दी घाटी को थर्मोपल्ली का युद्ध कहा जाता है। थर्मोपल्ली का युद्ध। थर्मोपल्ली का युद्ध कहा था दोस्तों अपने कर्नल साहब ने। कर्नल जेम्स टोड था, उसने कहा था। ये कुछ हल्दी घाटी के युद्ध उपनाम है, पूछे जाते हैं कि गोगुंदा का युद्ध किसे कहा, किसने कहा? बंदायूं ने कहा। खमनोर का किसने कहा? अबुल फजल ने कहा। थर्मोपल्ली का युद्ध किसने कहा? तो कर्नल टोड साहब ने कहा। ये कुछ हल्दी घाटी के युद्ध के कुछ उपनाम हैं, मैंने बताया है। हल्दी घाटी का युद्ध मैंने आपको संपूर्ण पढ़ा दिया है। अब रही बात रिपीट करने की, तो मैं रिपीट करूं, इससे अच्छा है कि आप वीडियो को दोबारा देख लें। अब हल्दी घाटी का युद्ध हो गया है, शक्ति सिंह की भी भेंट हो गई है, तो महाराणा प्रताप जो हैं वो कोलियारी गांव में रुके हुए हैं। कोलियारी गांव, यहां अपनी घायल सेना का उपचार करेंगे। जो महाराणा प्रताप की भामाशाह से मुलाकात होगी, यहाँ उपचार होगा। फिर अपने चूलिया ग्राम के अंदर महाराणा प्रताप की भामाशाह से मुलाकात होगी।
महाराणा प्रताप की भामाशाह से मुलाकात। महाराणा प्रताप की जो भामाशाह है उनसे मुलाकात होगी। और जो ये भामाशाह है वो महाराणा प्रताप को, पहली बात तो ये कहां पर मुलाकात हुई थी, तो ये मुलाकात हुई थी चूलियाग्राम। चूलियाग्राम जो पड़ता है चित्तौड़गढ़ के अंदर। जब जब महाराणा प्रताप या हल्दी घाटी का इतिहास याद किया जाता है तब तब जो भामाशाहों का नाम लिया जाता है। आज भामाशाह भी महाराणा प्रताप के साथ वीर गाथाओं में अजर अमर हो चुके हैं। चूलियाग्राम के थे मुलाकात हुई थी इनकी। और ये भामाशाह थे दोस्तों पाली जिले के, यानी कि वर्तमान में तो ये पाली जिला हो गया, पहले पाली नाम भी था। ये पाली के थे, कहाँ के रहने वाले थे, पाली के। इनकी जब महाराणा प्रताप से मुलाकात हुई थी तो इन्होंने 20,000 स्वर्ण मुद्रा और स्वर्ण मुद्रा और 25 लाख रुपए, 25 लाख रुपए भेंट दिए थे महाराणा प्रताप को। महाराणा प्रताप को भेंट में दिए थे, जिससे महाराणा प्रताप 12 वर्ष तक अपनी 25,000 सेना का खर्चा चला सके। कितनी सेना का? 25,000 सेना का 12 वर्ष तक खर्चा चला सके, इतना धन भामाशाहों ने महाराणा प्रताप को दिया था। तो भामाशाहों की मैंने आपको बात बता दी है। अब चलते हैं हम हल्दी घाटी के युद्ध के बाद अकबर स्वयं आए थे उदयपुर महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए, लेकिन महाराणा प्रताप उनके हाथ नहीं लगे। तो उन्होंने उदयपुर को जगन्नाथ का छावा और फखरुद्दीन को सौंप के गए थे। उसके बाद कई युद्ध हुए थे, शाहबाद खां को भी भेजा था। और अब जो एक युद्ध होगा दिवेर का युद्ध, दिवेर का युद्ध, दिवेर का युद्ध होगा दोस्तों 1582। दिवेर का युद्ध होगा 1582 के। इस युद्ध के अंदर मुगल वर्सेज प्रताप के बीच होगा और विजय होगी। जो इसके अंदर विजय होगी वो होगी महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप जो मुगलों की 14 चौकी थी उनको महाराणा प्रताप ने इस दिवेर के युद्ध में जीत लिया था। इस युद्ध का उपनाम है मेवाड़ का मैराथन। मेवाड़ का मैराथन, मेवाड़ का मैराथन, जो कर्नल टोड साहब ने कहा। कर्नल टोड साहब ने इसको दिवेर के युद्ध को जो कहा था वो मेवाड़ का मैराथन कहा था। ये युद्ध 1582 में हुआ, मुगल वर्सेस महाराणा प्रताप के बीच हुआ, विजय प्रताप की हुई थी। अब महाराणा प्रताप लगभग पूरे चित्तौड़गढ़ को
और एक कुंभलगढ़ को छोड़कर पूरे मेवाड़ को वापस जीत लेगा। पूरे मेवाड़ को महाराणा प्रताप ने जीत लिया। इसको छोड़ के, चित्तौड़गढ़ को छोड़ के और उदयपुर को छोड़ के, कुंभलगढ़ नहीं, उदयपुर को छोड़ के महाराणा प्रताप ने पूरे मेवाड़ को वापस जीत लिया है। अब जो अकबर का एक अंतिम अभियान आएगा वो भेजा था जगन्नाथ कछावा के साथ। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम अभियान भेजा था दोस्तों। अंतिम अभियान भेजा था आपने, वो भेजा था जगन्नाथ कछावा। जगन्नाथ कछावा के साथ भेजा था और ये भेजा था 1584 के अंदर। 1584 के अंदर जो अंतिम अभियान था पूछा जा सकता है। वैसे बहुत सारे शाहबाज खां के साथ, फरुखुद्दीन के साथ बहुत सारे भेजे, लेकिन जो अंतिम भेजा था वो जगन्नाथ कछावा के साथ भेजा था। 1584 के अंदर भेजा था। 1584 के अंदर भेजा था। इसमें भी जो असफल रहे, मुगल असफल रहे। कौन रहे? जगन्नाथ कछावा असफल रहे। अकबर भी महाराणा प्रताप को नहीं पकड़ पाया। अब जो अंतिम राजधानी है जो महाराणा प्रताप की बनेगी, महाराणा प्रताप की अंतिम राजधानी, महाराणा प्रताप जो राजधानी बनाएंगे वो बनाएंगे चावंड को। चावंड को राजधानी बनाएंगे। ये महाराणा प्रताप की अंतिम राजधानी रहेगी। इसको बनाया था 1585 में। कब बनाया था? चावंड को राजधानी 1585 के अंदर महाराणा प्रताप ने बनाया था। कब बनाया था? 1585 के अंदर बनाया। और ये राजधानी रहेगी अपने, वो 1585 से 1620 जो मुगल और मेवाड़ की संधि होगी तब तक ये राजधानी रहेगी। ठीक है, तब तक ये राजधानी रहेगी चावंड। और कहा जाता है कि अंतिम 12 वर्ष महाराणा प्रताप ने शांति से यहां गुजारे। यहां शांति से यहां रहे। महाराणा प्रताप महला में 12 वर्ष तक विश्राम करते रहे। और बात आती है 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप की क्या होगी? मृत्यु। महाराणा प्रताप की 19 जनवरी 1597 को मृत्यु हो जाएगी। इनका स्मारक बन जाएगा, वो बनेगा बारडोली, तो चावंड से 1.5 मील दूर है। बारडोली के अंदर बनेगा। बारडोली के अंदर इसका महाराणा प्रताप का स्मारक। जो इनके पुत्र हैं वो राजा बन जाएंगे। पुत्र थे अमर सिंह, वो राजा बन जाएंगे।
अमर सिंह थे वो राजा बन जाएंगी। ये चावंड को अंतिम राजधानी बनाया था। महाराणा प्रताप का दूसरा बार राज्याभिषेक हुआ था चावंड के अंदर। मैंने बता दिया राजधानी बनाएंगे तो राज्याभिषेक तो होगा। दूसरे बार राज्याभिषेक हुआ है इनका हुआ है। और ये राजधानी इतनी वर्ष तक थी, 12 वर्ष तक महलों में विश्राम करते रहे। 19 जनवरी 1597 को इनकी मृत्यु हो गई। और इनका स्मारक बारडोली ग्राम उदयपुर में है। और जो अपने चेतक का स्मारक बलीचा गांव उदयपुर में है। और हकीम का सूरी का स्मारक जो थे खमनोर खमनोर पड़ता है राजसमंद के अंदर, इनका स्मारक है। ये थी दोस्तों महाराणा प्रताप की एकदम पूरी डिटेल। इतनी डिटेल यूट्यूब पे आपको कहीं उपलब्ध नहीं है। इतनी डिटेल महाराणा प्रताप के बारे में यूट्यूब पे कहीं उपलब्ध नहीं है। एक बार फिर हो जाए वो शायरी, एक बार फिर वो शायरी हो जाए कि द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू है राणा का वंशज फेंक बाला जहां तक जाए। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी क्लास, एक बार कमेंट करें और लाइक करें और सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो और भी रोचक हमारे राजा हैं